देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 2 जो कि कक्षा 7 के लिए है, उसके सप्तम पाठ सिंघा मूषका चा के विषय में बताने जा रही हूँ। ये कथा नीति कथा पर आधारित है। इसमें लप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम में तत् और एतत् का प्रयोग दिखाई देता है। लंग लकार की आवृत्ति हुई है तथा धातुओं में अस्वद क्री का प्रयोग किया गया है। अव्ययों में अद्य का प्रयोग दृष्टिमान है। चलिए अब कथा की तरफ बढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक वन में एक शेर रहता था। यदि लट लकार की धातु में इस्म लगा देते हैं तो वो लंग लकार भूतकाल की धातु बन जाती है, जैसा कि यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक वन में एक शेर रहता था। एकदा सा वृक्षस्य नीचैः सुप्ता आसीत्। एक बार वो वृक्षस्य नीचैः माने वृक्ष के नीचे सुप्ता सोया हुआ था। एकः मूषकः आगत्य तस्य शरीरे इतस्ततः अनुत्यत। एक चूहा आकर उसके शरीर पर, तस्य शरीरे मीन्स उसके शरीर पर, इतस्ततः इधर उधर अनुत्यत नाचने लगा। तेन सिंह प्रबुद्धा अभवत। उससे शेर जाग गया। सह मूषकाय अक्रुध्यत। वो चूहे के ऊपर क्रोधित हुआ। सह मूषका अक्रंदत अवदच्चा। वो चूहा रोने लगा। अवदच्चा और बोला, भो वनराज, हे वन के राजा, मयि दयाम कुरु, मुझ पर दया करो। समये अहम अपि तव सहायताम करिष्यामि। समय आने पर अहम अपि मैं भी तब तुम्हारी सहायता करिष्यामि करूँगा। यहाँ पर नृट लकार भविष्य काल का प्रयोग किया गया है। एतद आकर्ण, आकर्ण में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसमें अंत में या शेष रह जाता है और उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। एतद आकर्ण, ये सुनकर सिंघा अहसत, शेर हंसा। परम किंचित विचार, विचार में भी लेप प्रत्यय का प्रयोग है। परम किंचित विचार चा दया तम अमुंचत। पर कुछ विचार करके दया चा और दया से तम अमुंचत उसको छोड़ दिया। एकदा सिंघा व्याधस्य जालेन बद्धा अभवत। एक बार शेर व्याधस्य जालेन शिकारी के जाल में बद्धा अभवत बंध गया या फंस गया। तदा सा अगर्जत, तब वो गरजने लगा। तस्य गर्जनम आकर्ण्य मूषका तत्र आगच्छत अवदच्चा। उसके गर्जन को सुनकर, उसके गरजने को सुनकर, आकर्ण में भी लट प्रत्यय है, उसके गरजने को सुनकर मूषका चूहा तत्र आगच्छत, वहां आया अवदच्चा और बोला, भो वनराज, हे वन के राजा, दुखम मा कुरु, दुख मत करो। अहम एतत् जालम कर्तयिष्यामि, मैं इस जाल को काट दूंगा। तदा सह मूषका तज्जालम अकृंतत। तब उस चूहे ने तत्जालम, उस जाल को अकृंदत काट दिया। सिंघा मुक्ता अभवत, शेर मुक्त हो गया या स्वतंत्र हो गया। प्रसन्ना भूत्वा सा अवदत, प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न होकर, सह अवदत वो बोला, भो मित्र मूषक, हे मित्र चूहे, अहम प्रसन्ना अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। क्षुद्रस्य जंतो अपि उपयोगा भवति, एतद अहम अद्य अवगच्छामि इति। क्षुद्रस माने छोटा सा जंतु भी, उपयोगा भवति उपयोगी होता है, एतद ये, अहम अद्य मैं आज, अवगच्छामि जान गया हूँ, ऐसा। तो यहाँ पे इसका अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको कि आपको स्वयं याद करना है, तो आशा करती हूँ कि आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसमें आपको सही शब्द पाठ से ही ढूंढकर भरना है। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, यहाँ पर सिंघा भरा जाएगा। खा है तेन सिंघा प्रबुद्धा अभवत, प्रबुद्धा अभवत, यहाँ पे प्रबुद्धा शब्द भरा जाएगा। गा में अहम अपि तव सहायताम करिष्यामि। घा है एकदा सिंघा व्याधस्य जालेन बद्धा अभवत, शिकारी के जाल में बंध गया। अंगा है तदा सह मूषका तत् जालम अकृंतत,
तब उस चूहे ने उस जाल को काट दिया। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखिता नाम परस्परम मेलनम कुरुत, यानी नीचे दिए गए 2 स्तंभ बने हुए हैं जिसमें एक तरफ शब्द दिए गए हैं, उसी से संबंधित दूसरे शब्द से हमें उसका मेल कराना है। वने वसति स्म, जालम अक्रंतत, मूषकाय अक्रुध्यत, दया अमुंचत, गर्जनम आकर्ण्य, प्रसन्ना अस्मि। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कि संधि करके प्रत्यय को संधि करके बताया गया है, संधि विच्छेद करके बताया गया है। वी चर प्लस लेप, मतलब ये लेप लगा के किस प्रकार ये शब्द बना है, विचार, इसके बारे में बताया गया है। वी चर, चर धातु है और लेप प्रत्यय लगाया गया तो विचार्य हो गया। इसी तरह उत स्था लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय वहां पे लगता है जहां पर पहले आपका उपसर्ग हो। अगर उपसर्ग नहीं होता है और वहां पे कत्वा प्रत्यय लगता है और उसका मतलब होता है कर, करके। उत स्था लेप उत्थाय, वी हस लेप विहस, यहाँ पर भी देखिए उपसर्ग लगा है, वी लगा है, यहाँ पे उत लगा है, यहाँ पर भी वी लगा है, तो ये उपसर्ग लगे हैं धातु के पहले, इसलिए यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वी हस लेप विहस से, आ दा प्लस लेप आदाय, लेप में सिर्फ या शेष रह जाता है, यानी कि आ दा के बाद या ही लगाना होता है। आ नी लेप आनीय, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्मरणीयम, जब किसी धातु के पूर्व उपसर्ग लगाया जाता है तब उससे होने वाले कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है। ये कत्वा प्रत्यय के अर्थ में ही होता है, यानी कि करके इसका मतलब होता है आदाय देकर, उत्थाय उठकर, विचारे विचार करके, विह से हंसकर, आदाय देकर, आनीय लेकर, शुद्धम अशुद्धम वाल कुरुत। ये यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे शुद्ध या अशुद्ध हमें लिखना है। सह मूषकः अवदत्, ये उदाहरण दिया गया है, ये शुद्ध है इसलिए यहाँ पे शुद्धम लिखा है। का है एतद आकर्ण्य सिंहा अहसताम, यहाँ पे ये वाक्य अशुद्ध है इसलिए यहाँ पे अहसताम की जगह अहसत होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये अशुद्ध है। सिंहा दया तम अमुंचन, ये भी अशुद्ध है। सिंहा जालेन बद्धा अभवत, ये शुद्ध है इसलिए यहाँ पे शुद्ध लिखना है। सिंहा मुक्ता अभवत, ये भी शुद्ध है। और प्रसन्ना भूतवा सा अवदाह नहीं होगा, अवदत होगा, तो यहाँ पे ये वाक्य अशुद्ध है इसलिए यहाँ पे अशुद्ध लिख दीजिए, लास्ट में भी अशुद्ध होगा। तो ये पूरा पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अनुवाद और अभ्यास कार्य आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।